सास का एक नया रूप, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुन के आपकी आंखें सजल हो जाएंगी। आजकल घर का तापमान बड़ा ऊंचा नीचा सा हो रखा था। शांति जी कई दिनों से ये बदलाव महसूस तो कर रही थी कि दोनों बहुएं आपस में बात नहीं कर रही और ना ही पहले की तरह घर के कामों में खुशी खुशी हाथ बटा रही हैं। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। आज जब उनके पति दीनदयाल जी अपने दोनों बेटों के साथ अपने ऑफिस निकल गए तो शांति जी ने दोनों बहुओं को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और सीधे बोली, कई दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों खिंची खिंची सी रहती हो, ना ही आपस में बात कर रही हो। आखिर बात क्या है? क्या कोई तनाव तुम्हें परेशान कर रहा है या कोई और बात है? तो क्यों ना तुम दोनों आज अपने मन की बात मुझसे कह ही डालो। और दोनों बहुओं के सर पर प्यार से हाथ रख दिया। कई दिनों से दिल में एक गुबार लिए घूम रही दोनों बहुओं को जैसे ही प्यार भरा स्पर्श मिला, वैसे ही बड़ी बहू के आंखों से आंसू निकल पड़े और रोते रोते बोली, माँ जी, आपने हमेशा मुझे बेटी जैसा मान दिया है। शादी करके जब ससुराल में कदम रखा तो बड़ी घबराहट थी कि कैसे होगा सब। मुझे तो घर के कामों और खाना बनाने का अंदाज़ा भी नहीं था, पर आपने मुझे प्यार से सब कुछ सिखाया। लेकिन साल भर से छोटी बहू के आ जाने से आपने मुझे रसोई के कामों से दूर कर दिया। क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? शांति जी को हंसी आ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही छोटी बहू मोटी मोटी आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ जी, जब से मैं ससुराल आई हूँ तभी से देख रही हूँ कि आपने बड़ी भाभी को बाहर का सारा काम संभालने की जिम्मेदारी दी हुई है। बाजार का काम, अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम, कहीं भी जाना हो तो दीदी गाड़ी लेकर तैयार रहती हैं। माना कि ससुर जी, जेठ जी और मेरे पति देव सुबह के निकले देर रात तक ही घर आ पाते हैं और ऐसे में हम महिलाओं की ही जिम्मेवारी बनती है घर और बाहर का दोनों का काम देखने की। लेकिन दीदी को सिर्फ बाहर का काम और मुझे सिर्फ घर का काम देखना है। आखिर ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? अच्छा, तो ये बात है। शांति जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा अब ये बताओ, ये दोहरे व्यवहार वाली बात तुम दोनों के दिमाग में भला आई कैसे? शांति जी ने पूछा, जबकि यही कामों को करने में अभी हफ्ते भर पहले तक तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं थी। जी माँ जी, मुझे तो बुआ जी ने बोला था कि बड़ी बहू क्यों सारा दिन बाहर के कामों में खुद को उलझाए रखती हो। धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड हो, तुम ही लगी रहती हो। बड़ी बहू बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही बुआ जी ने बोला था कि छोटी बहू क्यों सारा दिन रसोई घर के कामों में उलझी रहती हो। बड़ी बहू को देखो, सारा दिन बाजार में रहती है और उसे कोई कुछ भी नहीं कहता। अब समझ आया, ये सारी आग बुआ जी की लगाई हुई है। शांति जी बोली, 5 बेटों की माँ कमला बुआ जी कि कभी भी अपनी बहुओं से नहीं बनी। 2-2 महीने के लिए अपने बेटे बहुओं के पास बारी बारी से रहती थी, पर जिस बेटे के पास रहती उसका जीना मुहाल कर देती, फिर चाहे वो कितनी भी सेवा कर ले। पर बुआ जी तो अपनी आदत से मजबूर थी और अभी कुछ दिन पहले शांति जी के यहाँ रहकर गई हैं। वो क्या है ना, छोटे बेटे की शादी में नहीं आ पाई थी। अब 15 दिन रहकर हफ्ते भर पहले ही अपने घर लौटी हैं। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक शांति जी की दोनों बहुओं के बीच में चुगली करके आग लगा गई और उसी का नतीजा था कि दोनों बहुओं को ये लग रहा था कि उनकी सास उनसे दोहरा व्यवहार करती है। शांति जी ने दोनों बहुओं को अपने पास बिठाया और बोली, अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। बड़ी बहू की शादी कम उम्र में हो गई थी, उसे खाना बनाना भी नहीं आता था, पर मैंने उसे सभी कामों में निपुण बनाया। पूरे घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन बाहर के कामों के लिए उसे दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। मैंने जोर देकर गाड़ी चलाना सिखाया और उसका डर कम ही नहीं होता था। उसके बाद तुम घर की छोटी बहू बनकर आई तो तुम बाहर के सभी कामों में निपुण निकली। कोई भी परेशानी या काम होता है, फटाफट से गाड़ी निकालती हो और काम करके ही आती हो, पर तुम्हारा हाथ रसोई के कामों में तंग था। मैंने तभी फैसला लिया कि जो जिस काम में कामतर है उसे उसी काम में लगाया जाए, ताकि मेरी दोनों बहुएं किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सके।
और उसके लिए निरंतर प्रयास बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बड़ी बहू का डर निकालने के लिए उसे सारे बाहर के काम सौंपे और छोटी बहू तुम्हें रसोई के कामों में इसलिए लगाया ताकि तुम्हारा रसोई का डर कम हो सके। और मेरा यह निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ और आज तुम दोनों ही घर हो या बाहर, दोनों जगह के काम बड़ी आसानी से कर सकती हो। पर बुआ जी को शायद यही बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी दोनों बहुएं हर काम में निपुण कैसे हैं और हम तीनों की इतनी अच्छी बनती कैसे है। तो उन्होंने अपनी जुबान में शहद लपेटकर तुम दोनों के दिमाग में एक दूसरे के लिए जहर भर दिया। देखो बेटा, ये दुनिया अच्छे लोगों से कम और बुरे लोगों से अधिक भरी है। इनकी बातों को दिमाग में बिठाने से पहले आपस में बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। चुप्पी साध लेने से रिश्तों में दूरियां आती हैं, इसलिए बात करके मन का मैल साफ कर लेना चाहिए। दोनों बहुओं को बात समझ में आ गई थी। दोनों अपनी सासू माँ के गले लग गई और दुआ करी कि भगवान सभी को ऐसी सुलझी और सुंदर विचारों वाली सास दे। तभी बड़ी बहू छोटी बहू से बोली, छोटी, आज खाना मैं बनाऊंगी और तुम जरा बाजार से मिठाई ले आओ। और दोनों की हंसी से शांति जी के घर में फिर से रौनक हो गई। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।